नमस्कार, नवक्रांति मीडिया एनकेएम में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय की आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर एक बड़ा दांव खेल दिया है। दिल्ली की सियासत वैसे तो हमेशा से ही विभिन्न समुदायों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसमें से मुख्यतः है पंजाबी, बनिया और पूर्वांचल के लोग। इस बार केजरीवाल की रणनीति इन तीनों ध्रुवों में संतुलन साधने की और सत्ता को मजबूती से पकड़ने पर केंद्रित दिखाई देती है। केजरीवाल की राजनीति का ये एक नया दांव है। अरविंद केजरीवाल खुद वैश्य बनिया समुदाय से आते हैं। इस समाज में उनकी गहरी पकड़ है और इसी समर्थन के चलते यह वोट बैंक आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है। इसके अलावा पूर्वांचल का वोट बैंक पिछले कुछ चुनावों को आप देखें तो ये आम आदमी पार्टी के साथ ही रहा है और इस बार आतिशी को आगे कर केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय को साधने का भी प्रयास किया है। आतिशी आम आदमी की एक महिला मंत्री हैं जो काफ़ी तेज तरार हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए आतिशी ने अपनी खास पहचान बनाई है। आतिशी केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के भी काफ़ी करीब मानी जाती हैं और पार्टी के इन दो बड़े नेताओं की उन्हें विश्वसनीयता हासिल है। आपको महिला मतदाताओं को साधने के साथ साथ उनके पंजाबी समुदाय से होने के कारण उन्हें इस मतदाता वर्ग का समर्थन मिलने की संभावना दिखाई देती है। दिल्ली की राजनीति में पंजाबी समुदाय का असर कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। व्यापार हो या उद्योग या फिर पूरा सामाजिक ताना बाना, इसमें पंजाबी समुदाय की एक मजबूत पकड़ है जो कि चुनावी समीकरणों में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में आतिशी का मुख्यमंत्री की ताजपोशी ये स्पष्ट संकेत है कि केजरीवाल अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने और बीजेपी की पंजाबी मतदाताओं पर पकड़ को मजबूत करने की रणनीति का दांव उन्होंने खेल दिया है। बीजेपी का ये पंजाबी दांव काटने की कोशिश है क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा की ताजपोशी करके भारतीय जनता पार्टी जो पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की सत्ता से महरूम थी, वंचित है, और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था कि पंजाबी समुदाय को जो है वो साधा जाए और दिल्ली का अध्यक्ष जो है वो पंजाबी समुदाय से वीरेंद्र सचदेवा को बनाया गया ताकि पंजाबी समुदाय को जो है वो साधा जा सके। और इस कदम के पीछे उनका मकसद भाजपा का जो है वो पंजाबी समुदाय को फिर से साधना था। एक समय था बीजेपी की पकड़ पंजाबी समुदाय पर बहुत मजबूत मानी जाती थी। मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, ओपी कोहली, जगदीश मुखी जैसे नेताओं के दौर में पंजाबी मतदाता बीजेपी का स्थायी समर्थक माना जाता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये आधार खिसकता नजर आया है और इस बार बीजेपी चाहती थी कि सचदेवा के नेतृत्व में यह समुदाय फिर से उनके पक्ष में आ जाए और सचदेवा इस कोशिश में जो है वो जी जान से जुटे भी हुए हैं। उन्होंने संगठन में कई पंजाबी समुदायों को आगे बढ़ाया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाबी समुदाय को संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। सचदेवा ने अपनी टीम में कई पंजाबी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं हरीश खुराना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजकुमार भाटिया को दी गई है। इसी तरह दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी की भूमिका प्रवीण शंकर कपूर निभा रहे हैं जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं। इस टीम में दो और पंजाबी चेहरे हैं, वीरेंद्र बब्बर जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं और सिख समुदाय से आने वाले ज्योतजीत सिंह सब्बरवाल, ये भी प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि ज्योतजीत सिंह ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। यही नहीं, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सचदेवा की टीम में अभी तक महामंत्री की भूमिका निभाई है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अरविंदर सिंह लवली को भी काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है। सचदेवा की इस टीम में और भी कई पंजाबी समुदाय के लोग शामिल हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो ये साफ दिखाता है कि दिल्ली बीजेपी की रणनीति पंजाबी वोटरों को साधने की है। लेकिन अब केजरीवाल ने बीजेपी के इस दावे को फेल करने की कवायद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर की है।
कई पंजाबी चेहरों को वीरेंद्र सचदेवा ने आगे बढ़ाया है। तीन ध्रुवों बनिया, पंजाबी और पूर्वांचल के इस समीकरणों के इर्द गिर्द जो है वो दिल्ली की सियासत जो है वो घूमती हुई दिखाई देती है। बदलती डेमोग्राफी में पंजाबी, बनिया और पूर्वांचली के बीच में दिल्ली की सियासत विभाजित है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो अरविंद केजरीवाल वैश्य समुदाय से होना उन्हें इस मतदाता वर्ग में तो लोकप्रिय बनाता है, जबकि पूर्वांचली मतदाताओं का समर्थन आम आदमी पार्टी ने कई नीतियां हैं, कई योजनाएं हैं, जैसे फ्री की स्कीम है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है जो पूर्वांचल के लोग उठाते हैं। और अब जो है आतिशी को पंजाबी आगे करके जो है पंजाबी समुदाय को साधने का एक बड़ा दाव चल दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और बीजेपी ने भी जो है यही सोच के साथ में जो है वो ताजपोशी की है वीरेंद्र सचदेवा की। वीरेंद्र सचदेवा को जो है अध्यक्ष बनाया गया वो इसी रणनीति का हिस्सा है। ये साफ दिखाता है कि दिल्ली की राजनीति का ये मोड़ पंजाबी वर्सेस पंजाबी नहीं, बल्कि तीनों ध्रुवों का समीकरण को साधने की एक नई जंग है। इस चुनावी लड़ाई का नतीजा ये बताएगा कि कौन सी पार्टी दिल्ली की राजनीति में अपने समीकरणों को सही साबित करती है। केजरीवाल का पंजाबी समुदाय पर किया गया दाव कितना सफल होगा ये वक्त बताएगा। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि वह अपने पुराने पंजाबी वोट बैंक को सचदेवा के सहारे वापस पा सके। अब ये देखना दिलचस्प है कि पंजाबी समुदाय इस बार किस ओर झुकता है और तीन ध्रुवों के बीच चल रही ये सियासी जंग दिल्ली की डेमोग्राफी में वो किस करवट जो है वो बैठती है। फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ा दाव जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है वो चल दिया है। वहीं जब तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस एंगल से हम ये इस समय देख रहे हैं, बहुत हमारे विद्वान जो है सियासी पंडित जो है वो कह रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक है भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं था मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के अलावा, क्योंकि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट जो है वो जिस तरह से पैदा हो चुका था और भारतीय जनता पार्टी इसको आधार बना रही थी। और जिस तरह से अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति से भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन मिला था और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जो है संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से वो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है और वो कोई निर्णय जो है वो प्रशासनिक निर्णय ले नहीं सकते हैं, कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते हैं, फाइल पर साइन कर नहीं सकते हैं। ऐसे में दिल्ली का विकास बाधित है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में मांग भी की थी। और अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का इल्म था कि इस संवैधानिक संकट के हवाले को आधार बनाकर जो है हवाला देते हुए दिल्ली के अंदर जो है उनके हाथ से यह सत्ता खिसक सकती है। अब उन्होंने बाहर आते ही ये एक बड़ा ऐलान करके जो है वो ये दिखा दिया कि मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से कोई मोह नहीं है। और फिर आम आदमी पार्टी के ये नेता भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं होते दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी हैं। अब ये तमाम सियासी दांव पेच जो है वो आपको बहरहाल दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात से मैं शक नहीं कि आतिशी को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्लानिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसकी काट के तौर पर जो है वो आतिशी को आगे करके अरविंद केजरीवाल ने ये भी एक बड़ा दांव जो है वो दिल्ली के अंदर खेला है। और महिला वोट बैंक, महिलाओं की सहानुभूति एक तरफ से हासिल करने की कोशिश है, पंजाबी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, वहीं वो अपने आप को त्यागी और तपस्वी और इस तरह से दिखाकर वो पेश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर कर उनको जो है वो जेल के अंदर भेजा है। और वो इस तरह से भी अपनी सहानुभूति जो है वो बटोरने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वीरेंद्र सचदेवा अगर पंजाबी समुदाय से तो आतिशी को लाकर ये एक बड़ा दाव चला है। वहीं खुद मुख्यमंत्री वैश्य समाज से आते हैं, लिहाजा उस वोट बैंक पर तो उनकी पकड़ है ही। वहीं पूर्वांचल का वोट बैंक तो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी
के साथ ही चलता आ रहा है। जब से वो दिल्ली की सत्ता में आए हैं, पिछले 10 साल से वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और हमने देखा है कि पूर्वांचल के अंदर जो है उनकी काफ़ी मजबूत आम आदमी पार्टी की पकड़ है। वहीं अब उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश जो है वो की है, वो पंजाबी समुदाय में। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस रणनीति, जो इस दाव का जो पासा केजरीवाल ने फेंका है, उसका क्या जवाब देती है, उसका क्या तोड़ निकालती है। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।